Hello students, today we are going to discuss about the second chapter, that is the sound of music. Before going to start, I would like to tell you that this chapter, that is chapter second, and this is divided into two parts, part 1 and part 2. So today we are going to discuss about the part 1. So let's start. Part 1 is completely about Evelyn Glennie, who is a deaf musician. So let's start. Evelyn Glennie listens to sound. Evelyn Glennie संगीत को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको सुने, यानी बिना कानों से सुने वो संगीत सुनती है. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, हो सकता है ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली हो, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक. हियर ही इज इंडिकेट टू गॉड, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसने उसे वापस दिया है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण. वॉट वी हियर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबकी तुलना में कहीं ज़्यादा गहराई से. दैट इज़ वाई, इसी वजह से शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो संगीत को ज़्यादा खूबसूरती से व्यक्त करती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, हम इस इंसान के बारे में पढ़ेंगे. हु फॉट अगेंस्ट अ फिज़िकल डिसेबिलिटी, जिसने एक फिज़िकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक अपंगता के खिलाफ लड़ाई लड़ी. एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी ज़िंदगी को एक सफलता की कहानी बनाया. रश आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. रश आर मीन्स भीड़ से भरा हुआ. जोसल मीन्स होता है धक्का देना, टू पुश. जोसल मीन्स टू पुश यानी धक्का देना. फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, अंडरग्राउंड ट्रेन के अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जगह लेने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी. और स्लाइड गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 साल की उम्र से भी कम की नज़र आ रही थी. वॉज नर्वस, वो नर्वस थी. यट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी उत्साहित थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसको आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस जब उसको महसूस हुए, उसको सुनकर वो एक्साइटेड थी, उत्साहित थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के जो एकेडमी थी, जो प्रेस्टिजियस यानी जो भव्य एकेडमी थी, वहाँ पर उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग एनफ, और डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटनिंग यानी घबराहट थी, डर था. फॉर एनी टीनेजर, एक टीनेजर के मन में. फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो एक स्कॉटिश फार्म से यानी स्कॉटलैंड के खेतों से जो अभी भी बाहर निकली थी. बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, लेकिन इस उभरती हुई संगीतकार ने फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उससे भी बड़ा चैलेंज, उससे भी बड़ी दुविधा का सामना किया. देन मोस्ट, और वो उस दुविधा से भी ज़्यादा था. शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, कि वो दुविधा क्या थी, वो परेशानी क्या थी, वो डीप थी यानी सुन नहीं सकती थी, बहरी थी. प्रोफाउंडली मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की क्षमता थी, जो सुनने का जो लॉस हुआ था, हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे था, वो
धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी माँ ने ये याद किया कि कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा था। व्हेन द 8 year old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और ये गलत जब हुआ, उनको ये महसूस तब हुआ जब 8 साल की एवलिन पियानो की परफॉर्मेंस के लिए इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया। एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज, मुझे अचानक ही महसूस हुआ। शी हैडंट हर्ड, कि उसने नहीं सुना है, उसने कुछ भी नहीं सुना है। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, इज़ाबेल ग्लेनिन का। इज़ाबेल ग्लेनी कौन है? एवलिन ग्लेनी की माँ है। फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपा लिया। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, दोस्तों से और टीचर्स से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय समय के बाद या समय के साथ, शी वॉज 11, जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरोइटेड। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटेरोएटेड, तो उसके जो मार्क्स थे वो डिटेरोएटेड थे, मीन्स गंभीर हो गए थे, यानी ख़राब हो गए थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया। हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से, किसके पेरेंट्स से? एवलिन के पेरेंट्स से। टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने का आग्रह किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब इस चीज़ की जानकारी हुई, तब इस चीज़ की खोज हुई, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसका जो सुनने की क्षमता है वो खो चुकी है, इम्पेयर्ड है, अब ठीक नहीं हो सकती, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और इसकी वजह से धीरे धीरे नर्व की डैमेज हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड, उनको ये सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको एक सुनने की मशीन फिट कर दी जाए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर अ डीफ, और उसको एक ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर डीफ लोग, यानी ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते हैं, उनके स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन ने कहा कि अचानक से अंधेरा छा गया, सब कुछ अंधेरा सा नज़र आने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी, या हार नहीं मानने वाली थी। गिव अप मीन्स होता है हार मानना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने एक साधारण ज़िंदगी जीने का निश्चय किया। डिटरमाइंड मीन्स होता है निश्चय करना। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसने संगीत के प्रति अपने रुचि पर परस्यू किया, उसका पीछा किया। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफ़ोन, एक दिन उसने एक लड़की को ध्यान से देखा कि वो एक ज़ाइलोफ़ोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी ज़ाइलोफ़ोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके बहुत से टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, उसे हतोत्साहित किया। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन परक्यूशनिस्ट होता है जो ड्रम वादक होते हैं, जो ड्रम बजाते हैं। तो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, उनका नाम क्या था? रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, रॉन फॉब्स ने उसके पोटेंशियल को, उसके सामर्थ्य को स्पॉट किया, उस पर ध्यान दिया, यानी वो उसकी क्षमता को पहचान गए। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने
दो अलग अलग नोट्स पर दो बड़े बड़े ड्रम्स को ट्यूनिंग करना स्टार्ट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसको नहीं सुनो। ही वुड से, जैसा कि उन कहना चाहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरी तरह से महसूस करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, तभी अचानक मैंने ये महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं, वेस्ट मीन्स कमर, मैं अपनी कमर से ऊपर की हिस्से में महसूस कर सकती थी हायर ड्रम को, जो ड्रम तेज़ी से बज रहा था, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर से नीचे के हिस्से पर यानी पैरों पर वो लोअर वन को, यानी जो ड्रम धीमे से बज रहा था उसको महसूस कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, रॉन फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया, बार बार दोहराया। एंड सून, और जल्दी ही, एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने ये खोज कर ली, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि इस तरह की नोट्स को वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैंने सीखा अपने दिमाग से, मैंने अपना दिमाग या अपना ध्यान लगाया, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और शरीर का ध्यान लगाया उस संगीत पर और उस वाइब्रेशन, उन तरंगों या धुनों पर। द रेस्ट वॉज, और बाकी बचा खुचा काम, जो बाकी बचा हुआ काम था, वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, वो बचा हुआ काम मेरा दृढ़ निश्चय, शेयर मीन्स होता है पक्का निश्चय, डिटर्मिनेशन मीन्स निश्चय, एंड हार्ड वर्क, और मेरी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने बाकी सारा काम कर दिया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और लगभग उस जगह से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी एक ग्रुप के साथ, ऑर्केस्ट्रा होता है जो संगीत यंत्र बजाते हैं, जो ग्रुप होता है, उनके साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ साथ, शी वॉज 16, जब वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने संगीत को ही अपना ज़िंदगी या अपनी जीवन निश्चय कर लिया। शी ऑडिशनड, उसने ऑडिशन दिए फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिए, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में जो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले थे उनमें से एक बन गई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा का जो काम था उससे सोलो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर लिया, यानी उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी कि ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करने के बजाय वो अब सोलो परफॉर्मेंसेस करने लग गई। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और 3 साल का जो उसका कोर्स था, उसके अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वो लगभग बहुत सारे जो टॉप अवार्ड्स थे जो म्यूज़िक में दिए जाने वाले थे उनको प्राप्त कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन को किसी भी हीरोइक अचीवमेंट यानी किसी भी महान प्राप्ति की ज़रूरत नहीं थी, उसको किसी भी महान प्राप्ति की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं थी, यानी उसको कोई अदर इंस्पिरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप अगर ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। यानी अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपको अपना रास्ता पता है, आप अगर ये जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधा ऊंचाइयों पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट
sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments। और वो किन ऊंचाइयों पर पहुंच गई? वो बन गई दुनिया के उन परक्यूशनिस्ट में, उन ड्रम वादक में, सॉट आफ्टर मल्टी परकसनिस्ट। परकसनिस्ट का मैंने आपको बताया था जो 2 ड्रम बजाते हैं, लेकिन एवलिन अब मल्टी परकसनिस्ट हो गई थी, यानी शी कैन प्ले मोर देन 2 ड्रम्स इन अ सिंगल टाइम ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और उसने सैकड़ों अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र या इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिया था। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब उसका जो शेड्यूल हो गया था वो इंटरनेशनल हो गया था, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस कर रही थी। और वो शेड्यूल कैसा था? हेक्टिक था। हेक्टिक मीन्स बिजी था। सो we will discuss the rest chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.